मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ ईरान, अमेरिका या खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति पर भी दिखाई देने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक माना जाता है, वहां भारतीय जहाजों पर हुए हमलों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ हॉर्मुज में बढ़ता सैन्य तनाव, दूसरी तरफ भारतीय कार्गो जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं, और अब भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई के साथ बढ़ती नजदीकियां और अब खाड़ी देशों से सीधे समुद्र के रास्ते गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना यही संकेत दे रही है कि भारत अब सिर्फ तेल खरीदने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी पूरी तरह सुरक्षित करने में लगा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत अब ईरान पर अपनी निर्भरता कम करने जा रहा है? क्या हॉर्मुज में बढ़ते खतरे ने भारत को नई रणनीति अपनाने पर मजबूर कर दिया है? और आखिरकार यूएई से भारत तक बनने वाली ये अंडर सी पाइपलाइन कितनी बड़ी और अहम परियोजना है? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल पिछले कुछ महीनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगातार वैश्विक तनाव का केंद्र बना हुआ है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस सप्लाई होता है। लेकिन ईरान अमेरिका तनाव, इजराइल संघर्ष और लगातार सैन्य गतिविधियों ने इस पूरे इलाके को बेहद संवेदनशील बना दिया है। हाल ही में भारतीय जहाजों पर हुए हमले ने भारत की चिंता और बढ़ा दी है। हाजी अली और उससे पहले अल फैज नूर सुलेमानी एक जैसे भारतीय जहाजों को हॉर्मुज क्षेत्र में नुकसान पहुंचा, जिसके बाद भारत सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता ये रही कि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर हॉर्मुज में हालात और बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और तेल कीमतों और ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब भारत ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिससे भविष्य में किसी भी युद्ध, नाकाबंदी या समुद्री संकट का असर भारत की ऊर्जा जरूरतों पर कम से कम पड़े। इसी रणनीति के तहत अब भारत खाड़ी देशों से सीधे गैस सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एक विशाल डीप सी पाइपलाइन प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ओमान और यूएई के जरिए अरब सागर के नीचे एक सीधी समुद्री पाइपलाइन बिछाने की योजना पर काम कर रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसे पूरा होने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय जल्द ही गेल, इंजीनियर इंडिया और इंडियन ऑयल जैसी सरकारी कंपनियों से इस प्रोजेक्ट पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाएगा। ये पूरी योजना साउथ एशिया गैस एंटरप्राइजेस यानी SAGE द्वारा किए गए तकनीकी अध्ययन पर आधारित होगी। सबसे खास बात यह है कि ये पाइपलाइन भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों से बसते हुए ओमान, यूएई और अरब सागर के रास्ते भारत तक पहुंचेगी। यानी भारत अब ऐसी ऊर्जा सप्लाई लाइन बनाना चाहता है जिस पर युद्ध, प्रतिबंध या समुद्री संघर्षों का असर कम हो। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पाइपलाइन के जरिए भारत को सिर्फ ओमान और यूएई ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, कतर, तुर्कमेनिस्तान और यहाँ तक कि ईरान के गैस भंडार तक भी पहुंच मिल सकती है। तकनीकी रूप से भी ये परियोजना बेहद खास मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये पाइपलाइन समुद्र में करीब 3,450 मीटर की गहराई तक बिछाई जा सकती है, जिससे ये दुनिया की सबसे गहरी समुद्री पाइपलाइन में शामिल हो जाएगी। SAGE ने पहले ही समुद्र तल की स्थिति जांचने के लिए टेस्ट पाइपलाइन बिछाकर तकनीकी परीक्षण शुरू कर दिया है। यानी साफ है, भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। फिलहाल हॉर्मुज में बढ़ता तनाव भारत के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत बन गया है। भारतीय जहाजों पर हमले, वैश्विक ऊर्जा संकट और मिडिल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा भी सबसे बड़ा
रणनीतिक हथियार बनने वाली है। और शायद यही वजह है कि भारत अब नई पाइपलाइन, नए साझेदार और नई रणनीति के जरिए अपने भविष्य को सुरक्षित करने की तैयारी कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये अंडर सी पाइपलाइन परियोजना भारत की ऊर्जा निर्भरता को बदल देगी या इससे मिडिल ईस्ट की राजनीति में नई शक्ति संतुलन की शुरुआत होगी। फिलहाल इस बड़ी रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए India.com।